प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज हम हालावाद के प्रमुख कवि हरिवंश राय बच्चन जी की एक प्रेम कविता, एक प्रेम गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है का अध्ययन करेंगे। आइए इस कविता का हम पहले सस्वर वाचन करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, इस कविता में प्रेम की व्याकुलता का वर्णन हुआ है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में जीवन पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। आकाश में पक्षियों के पंखों में एक विशेष प्रकार की तरंग उत्पन्न हो जाती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कवि का निराशावादी जीवन, जो निराशा से भरा है, उसके जीवन में कोई प्रेमी नहीं है तो उसे उसका विरह हो चुका है, तो उसके जीवन में शिथिलता है, वो आनंद, वो उमंग नहीं है। इसी कारण से वो कहते हैं कि जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण ही हुआ करता है। प्रेम ही वो कारण है जिससे समय कब बीत गया इसका पता ही नहीं चलता है। तो आइए अब हम समझते हैं इस कविता को। उसके पहले एक दो शब्द हैं जिनके हम अर्थ समझ लें। यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, एक रिपीट जो पुनरावृत्ति की है, इसका यहाँ ये तात्पर्य है कि दिन प्रेम भरे जीवन में कब बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता। उसी प्रभाव को दिखाने के लिए यहाँ पर प्रकाश किया गया है। पंथी का मतलब होता है राह पर चलने वाला व्यक्ति, पथिक, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला। साथ ही पर का अर्थ होता है पंख। चंचलता, गतिशीलता। विह्वलता, एक प्रकार की व्याकुलता। और शिथिल शब्द आया है। शिथिल से तात्पर्य है कि जीवन में गति कम हो जाना, मंद पड़ जाना। तो आइए अब हम इसका अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि दिन भर चलकर एक पथिक अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाला होता है और ये देखता है कि अब शाम बड़ी तेजी से ढल रही है। उसके पैरों में बड़ी गतिशीलता आ जाती है कि शाम होने से पहले पहले उसे अपने प्रिय के पास पहुंचना है। वो प्रिय उसकी अपनी संतान हो सकती है, उसके अपने बच्चे, उसकी अपनी प्रेयसी, उसका अपना परिवार,
उसका कोई अपना हृदय के निकटस्थ कोई भी हो सकता है। उसे डर है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, इसलिए वो प्रिय मिलन की कामना से जल्दी जल्दी कदम रखता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है, क्योंकि प्रेम में समय कब व्यतीत हुआ पता ही नहीं चलता है। इसके विपरीत यदि जीवन में कष्ट हो, दुख हो या प्रेम न हो तो यही जीवन बहुत ही बोझिल हो जाता है। ये दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। कवि आगे कह रहा है कि एक चिड़िया जो आकाश में उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ वापस लौटने की बड़ी तेज़ी में है, उसके मन में भी एक ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे, वो प्रतीक्षा कर रहे होंगे कि मेरी माँ आ रही होगी, दाना ला रही होगी, अब मेरे पेट की क्षुधा या भूख मिटेगी और माँ का ढेर सारा प्यार मिलेगा। बच्चों की ये भी आशा है कि माँ आएगी और आने वाली घोर अंधियारी रात में अपने पंखों के आगोश में लेकर के अभय प्रदान करेगी। यही सब चिड़िया सोच रही है। ये सोचते सोचते ही उसे चिंता सताने लगती है। इन ख्यालों से उसके पंखों में बड़ी तेजी आ जाती है, गति आ जाती है। वो तेजी से घोंसले की ओर बढ़ने लगती है। तब उसे यूं लगता है मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा है। वो प्रेम मिलन में व्यग्र हो उठती है। लेकिन कवि ये सब देख रहा है। ये सब घटित होते संध्या के समय देख रहा है, उसे महसूस हो रहा है। तभी उसके मन में निराशा का भाव आता है। वो निराशा का भाव इसलिए आता है कि वो सोचता है कि दुनिया में मेरा कोई अपना है ही नहीं जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त किसके लिए चंचल हो, मेरे मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे। ये प्रश्न उसके कदमों को शिथिल कर देता है। प्रेम के अभाव में, प्रेम के अभाव के कारण वो निराश हो जाता है। उसके मन में जो तरंग थी वो खो जाती है। वो निराशा से भर जाता है। उदासी की भावना उसमें उभरने लगती है। प्यारे बच्चों, ये प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर व्यक्ति के जीवन में जो आनंद आता है और उस आनंद के कारण जो उसका समय व्यतीत होता है सहजता आनंद के साथ, वो प्रेम ही है। वरना समय तो काटे ही न कटे। इस प्रकार से यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने प्रेम की महत्ता को स्पष्ट किया है। अगर हम काव्य सौंदर्य की तरफ जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कवि ने ये स्पष्ट किया है कि प्रेम ही है जिसके कारण जीवन में व्यक्ति को समय व्यतीत होने का पता ही नहीं चलता है। प्रेम के कारण ही जीवन में तरंगे उठती हैं, उमंग आता है। भाषा सहज, सरल, संगीतमय, सुकोमल और प्रवाहमयी है। अभिव्यक्ति की सरलता मनभावन है और जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, इस प्रकार से कविता यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।